अगर हेयर ऑयल से जेनेटिक हेयर लॉस सच में रुकता ना तो बोल्डनेस दुनिया की इतनी बड़ी दिक्कत ना होती। फिर भी आए दिन भाई मार्केट में सो कॉल्ड मिरेकल ऑयल्स लॉन्च होते रहते हैं भाई। और इन सो कॉल्ड मिरेकल ऑयल्स की चीफ इंग्रेडिएंट्स आपको आंवला, प्याज, भृंगराज, रोजमेरी ऐसे मिलेंगे। तो भाई सच क्या है? क्या ये हेयर ऑयल सच में हेयर लॉस को ट्रीट करते हैं कि सिर्फ फॉल्स मार्केटिंग और प्लेसीबो के थ्रू अपना धंधा चला रहे हैं? तो आज तुम्हारा भाई करंट साइंटिफिक लिटरेचर के बेसिस पे इन हेयर ऑयल्स की मिथ को ना बड़ी आसानी से समझाएगा। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं भाई, मैं किसी ब्रांड को हेट वेट नहीं करता, ना मेरे किसी को टारगेट कर रहा हूँ भाई। मैं ये अपना अनफिल्टर्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ भाई। मैं बस ना 2 चीज़ एक्सप्लेन करने आया हूँ। ये हेयर ऑयल्स क्या कर सकते हैं और उससे भी इम्पोर्टेंट ये हेयर ऑयल्स क्या नहीं कर सकते, यानी इन हेयर ऑयल्स की लिमिटेशंस क्या हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस जो ये झूठ फ्रॉड चल रहे हैं ना इन हेयर ऑयल्स के रिगार्डिंग, वो सब भी तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। प्लस फिर तुम अपना खुद का एजुकेटेड डिसीजन ले पाओगे। ये बंदों को इन हेयर ऑयल्स पे इतना ट्रस्ट क्यों है? भाई ये हेयर ऑयल्स है ना अपने घरों में पुश्तैनी टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। तो भाई जो चीज़ इतने लंबे टाइम से यूज़ होती आ रही है तो ये हमारा ये सोचना बड़ा लाजमी है कि भाई ये कुछ तो करता होगा। कुछ तो ना इसने हमारे पूर्वजों के लिए चमत्कार किया होगा भाई। वो हटते नहीं है कि भाई कुछ हो गया हेयर ऑयल लगा लो, ये हो गया हेयर ऑयल लगा लो। प्लस ये ना बिहेवियरल कंडीशनिंग का बड़ा सेक्सी एग्जाम्पल है। बचपन से हमारी मम्मी दादी घर वाले हमारे चंपी करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ ना हमें बचपन से कंडीशन करते आ रही है कि भाई हेल्दी हेयर इज इक्वल टू हेयर ऑयल्स। और भाई यही एसोसिएशन है ना बंदों को इन हेयर ऑयल्स के रिगार्डिंग ना बड़ा पॉजिटिवली बायस कर देता है। और भी भाई कई सारे रीज़न है कि क्यों बंदे ना इन हेयर ऑयल्स पे स्वेयर बाय करते हैं। जैसे कि एक अच्छा हेयर ऑयल लगाने के बाद ना बाल ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा शाइनी लगते हैं, और जो बालों की फ्रीज होती है ना वो भी कम हो जाती है। प्लस कंघी मारते टाइम ना बाल कम फंसते हैं तो कंघी ना बड़ी स्मूथ बचती है। तो भाई ये इतने सारे पॉजिटिव एक्सटर्नल फैक्टर से बंदे को ये लेखा पड़ जाता है कि भाई अगर बाल ना अच्छे दिख रहे हैं ना तो अच्छे ग्रो भी हो रहे होंगे। तो ये जो बेटर ग्रोथ का जो ये प्लेसीबो आता है ना बंदों के अंदर, जो बिल्कुल गू बात है भाई, और यही प्लेसीबो है ना बंदों का इन हेयर ऑयल्स पे विश्वास ना 10x कर देता है। और भाई एक बहुत बड़ा रीज़न है मार्केटिंग। भाई ये जो कंपनी वाले होते हैं ना भाई एक नंबर के जाहिल होते हैं भाई। ये लाखों करोड़ों लोगों की होप्स का गलत फ़ायदा उठा के उन्हीं प्रॉफिट से अपना और अपने इन्वेस्टरों का हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। भाई ये झूठ फ्रॉड वाले काम करते हैं कि भाई कैसे भी करके मैं इन नादान गलीबल ऑडियंस का पैसा मार लूँ। इसके लिए ही ना ये फेक बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं। बिफोर ये बंदा वो नॉर्वुड 5, भाई आफ्टर में आगा नॉर्वुड 1। भाई फेक इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग, ये इन्फ्लुएंसर को खुद स्क्रिप्ट भेजते हैं कि भाई ये बोल दे, और भाई ये ना बिकाऊ इन्फ्लुएंसरों के मुंह पे पैसा फेंक के मारते हैं। एक बार को ये ब्रांड्स बोल दे ना हु इज़ योर डैडी, ये सारे इन्फ्लुएंसर ना इन्हें डैडी तक बोल देंगे। और इन ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट मतलब ओहो भाई लिटरल इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। और अपने इंडिया की जनता तो भाई लिटरल इमोशनल फूल है। ये दूसरों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके अपना चुत्तड़ सा हेयर ऑयल बेच देते हैं। अब आते हैं हम काम की बात पे। मार्केटिंग और साइंटिफिक एविडेंसेस में ना लिटरली ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोनों लिटरली बहुत ही अलग चीज़ें हैं ये, लेकिन यही ना आपका एक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। और इसी कंसेप्ट से ना आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले ना तुम्हारी कन्फ्यूजन दूर कर दूं हेयर शाफ्ट और हेयर फॉलिकल में। इन दोनों की स्पेलिंग में हेयर तो आता है पर ये दोनों ना बहुत ही अलग चीज़ें हैं। पहले बताता हूँ कि भाई ये हेयर शाफ्ट का क्या सीन है। ये हेयर शाफ्ट है ना ये वही पार्ट है जो आप मिरर में देख पाते हो, और जो तुम बालों में हाथ मारते हो ना वो हेयर शाफ्ट होते हैं। और जो ये हेयर फॉलिकल होता है ना ये तुम्हें दिखाई नहीं देता जब तुम शीशे में देख रहे होते हो। ये इंटरनल सौदा पानी है। यही है वो पार्ट जहाँ से हेयर्स ग्रो होते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा मिथ आता है कि भाई बाल ले बजवा ले कैंची, तेरे बाल लगेंगे जल्दी। मतलब कुछ भी भाई कुछ भी बोल देते हैं बंदे भाई। जब बाल हेयर फॉलिकल से ग्रो हो रहे हैं जो कि इंटरनल सौदा पानी है, तो तुम हेयर शाफ्ट एक्सटर्नल सौदा पानी काट के तुम्हें क्या मिल जाएगा। चलो छोड़ो इसे। मैं ना ये बता रहा था कि जो हेयर ऑयल्स है ना वो तुम्हारी शाफ्ट और स्कैल्प पे काम करती है, जबकि जो जेनेटिक हेयर लॉस है ना जो सबसे कॉमन हेयर लॉस है, अप्रोक्स 10 में से 8 बंदे को जेनेटिक हेयर लॉस अपने लाइफ टाइम में होगा। मतलब भाई मेजॉरिटी बंदे। अब सेवेरिटी हो सकती है चेंज कि भाई किसी को ज़्यादा सिवियर है किसी को कम सिवियर है, पर 10 में से 8 बंदों को होगा। सोचो कितना कॉमन है। ये दिक्कत है ना वो हेयर फॉलिकल लेवल में चल रही होती है। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक पेड़ है
उसके पत्ते सूख रहे हैं, तो क्या उन पत्तों को पॉलिश करके उस पेड़ के जड़ों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। इसी प्रकार ना हेयर ऑयल्स हमारे बालों को बेटर लुक और फील करवा सकता है, पर जो मेन जड़ है इस समस्या की, जो कि है जेनेटिक हेयर लॉस, जो कि हेयर फॉलिकल के लेवल पे हो रहा है, इस करके ना पूरी कहानी में ना एक ट्विस्ट आ जाता है। तो चलो भाई, इन हेयर ऑयल्स की तो बड़ी बैशिंग कर दी मैंने, पर अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हेयर ऑयल्स क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन चुनिंदा बेनिफिट्स की जो ये हेयर ऑयल्स सच में प्रदान करते हैं। ये हेयर ऑयल्स ड्राइनेस को रिड्यूस कर सकते हैं, जो ये बालों के बीच में फ्रिक्शन होती है ना, उससे भी रिड्यूस कर सकते हैं। बालों की जो शाइन है उससे भी एक हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। और कई बंदों के हेयर्स कैन फील सॉफ्टर आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑयल्स। और जो कंघी करते टाइम ब्रेकेज नहीं होती, उससे भी ना ये एक हद तक रिड्यूस कर देता है। और कुछ लोगों में ना ये हेयर ऑयल्स उनकी स्कैल्प को मोर कंफर्टेबल कर देते हैं। और जो ये सारे बेनिफिट्स के मैंने गुणगान करे हैं ना, ये भाई बहुत रियल भी हो सकते हैं। पर तुम्हें हमेशा ना एक बात याद रखनी है, हेल्दी लुकिंग हेयर्स और न्यू हेयर ग्रोथ, भाई इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मेरे को लग रहा है कि मैंने ना की ज़्यादा तारीफ कर दी। चलो फिर ना अपन दोबारा अपना प्रोफेशनल हेटिंग कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। भाई अगर बात चल रही है जेनेटिक हेयर लॉस की, जिससे अपने विद्वान बंदे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कह देते हैं, तो लिटरली कोई भी करंटली सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल एविडेंस नहीं मिला कि ये आटू झाटू से हेयर ऑयल्स है ना, वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ट्रीट कर दे या ठीक कर दे। इसका शॉर्ट में ना भाई यही मतलब है कि जो ये हेयर ऑयल्स है ना, ये DHT को सिग्निफिकेंटली और रिलायबली ब्लॉक नहीं कर पाते, और ना तो भाई ये मिनिचराइजेशन की प्रोसेस को रिवर्स कर पाते हैं, और ये ना तो हमारी परमानेंटली लॉस्ट हेयर डेंसिटी को वापस लेके आ सकते हैं। एंड दिस हेयर ऑयल्स कैन नेवर रिप्लेस एविडेंस बेस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स, जो कि हाईली इफेक्टिव और फार सुपीरियर है भाई इन लहंडी तेलों से। भाई इसी करके ना तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी रियलिस्टिक रखना चाहिए। चलो भाई, अब बात करते हैं रोज़मेरी ऑयल के बारे में। अगर भाई तुम ये सोच रहे हो ना कि भाई हेयर ऑयल्स तो बहुत सारे हैं, पर तू ये स्पेसिफिकली रोज़मेरी हेयर ऑयल के बारे में क्यों बात कर रहा है, तो भाई इसका आंसर ना भाई बहुत सीधा है। मैं ना इस हेयर लॉस या फिर हेयर ग्रोथ इंडस्ट्री में ना भाई बहुत पहले से हूँ, बहुत ही पहले से एक्टिव हूँ मैं। कई सारे सो कॉल्ड प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट्स आए, और उन्हीं ट्रीटमेंट्स का आज के टाइम पे नामो निशान नहीं है। और जो ये रोज़मेरी हेयर ऑयल है ना, इसने मेरा बहुत लहू पिया। जब भी हेयर ग्रोथ की बात होती है ना, तो कोई चित्ता आता है, भाई बाल नहीं पड़ रहे, भाई रोज़मेरी ऑयल लगा ले। अब मैं इन चुत्तर इंसानों को एजुकेट करूं कि भाई प्लेसिबो इफेक्ट, भाई इसके बारे में ना एविडेंसेस और लिटरेचर काफ़ी कम है, और भाई ये FDA अप्रूव्ड भी नहीं है कि एज अ हेयर लॉस ट्रीटमेंट। और भी बड़े सेक्सी से पॉइंट मारूं, पर जो ये ब्रेन वॉश्ड बंदे होते हैं ना भाई, इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अगर तुम्हें रोज़मेरी ऑयल पे ना डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं बना दूंगा। तो भाई अब ये बात करते हैं कि क्या तुम्हें हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पर सीधा आंसर है, इट डिपेंड्स। देखो भाई, अगर हेयर ऑयल्स लगाकर तुम्हारे बालों की फ्रीजीनेस और ड्राइनेस कम हो रही है, तुम्हारे बाल कम ब्रेक हो रहे और स्कैल्प ड्राइनेस का इशू भी कुछ हद तक फिक्स हो रहा है, तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये हेयर ऑयल्स है ना, ये तुम्हारे हेयर केयर रूटीन का एक अच्छा पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी हो रही है हेयर लाइन रिसेशन, मतलब हेयर लाइन पीछे, या तुम्हारा क्राउन पतला हो रहा है और तुम्हारी ओवरऑल डेंसिटी की अम्मी बहन हो रही है, या फिर तुम्हारी जो फैमिली हिस्ट्री है ना वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इन कंडीशनों में ना हेयर ऑयल पे अंधा भरोसा करना तो भाई सरासर बेवकूफ़ी है। इस करके ना अपने इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल कंट्रोल में रखो। तो इस वीडियो का कंक्लूजन काफ़ी सिंपल है, जो ये हेयर ऑयल है ना, ये कुछ बंदों के हेयर केयर रूटीन का एक सेक्सी पार्ट बन सकता है, पर ये ना हेयर लॉस ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट कभी नहीं बन सकता। एटलीस्ट करंट एविडेंस और लिटरेचर के बेसिस पे तो भाई कभी नहीं बन सकता। और मैं ये फिर रिपीट कर दूं, अगर हेयर ऑयल से ज़्यादा उम्मीद लगाओगे तो कुछ टाइम बाद अपने चुत्तड़ी फटते पाओगे। बाकी अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करते हो, और क्या उस हेयर ऑयल से आपको जेन्युइनली कोई नोटिसेबल डिफरेंस फील हुआ। आई नो कि सेल्फ असेसमेंट्स आर वन ऑफ द वर्स्ट एविडेंसेस आउट देयर, पर फिर भी यार कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ने में। और जो भी टॉपिक के रिगार्डिंग में वीडियो चाहिए ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं बना दूंगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।